नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग बहुत सारे प्रोविजंस को, बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ चुके थे और उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आज हम लोग समझेंगे कि आयकर पदाधिकारी क्या होता है, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं आयकर पदाधिकारी, और इसके बारे में कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हैं। यानी व्हाट इज इनकम टैक्स अथॉरिटी। यह बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखें, समझें। आयकर अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा आयकर विभाग के कुशल एवं प्रभावी प्रबंधन एवं आयकर अधिकारियों के कार्यकारी एवं न्यायिक कार्यों के सफल संचालन हेतु आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये बात समझने वाली है कि सही तरीके से जो आयकर विभाग है वह चल सके। इसको सही तरीके से चलाने के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के द्वारा तमाम तरह के आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। चूंकि आयकर इकट्ठा करना केंद्र सरकार की शक्तियों में आता है, इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा ही आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है। इस बात को आप लोग समझें। आगे कहा गया है कि आयकर पदाधिकारियों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज, यानी इनकम टैक्स अथॉरिटीज के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, आप लोग आगे समझेंगे। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत दो प्रकार के पदाधिकारियों की बात की जाती है, यानी दो प्रकार के पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। इसमें पहला है कार्यकारी प्राधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, और दूसरा है न्यायिक पदाधिकारी यानी जुडिशियल अथॉरिटीज। तो आप लोग ध्यान देंगे, पहला क्या था, कार्यकारी प्राधिकारी, और दूसरा क्या था, न्यायिक पदाधिकारी। ठीक है, आगे चलते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार कार्यकारी प्राधिकारी जो पहला वाला था यानी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, आयकर अधिनियम के प्रावधानों को कुशल एवं प्रभावशाली तरीके से लागू कराने में तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग करते हैं, जबकि न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति अपील से संबंधित कार्यों के संपादन हेतु की जाती है। ये बात आपको समझनी है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है ये। अब बात करते हैं आयकर पदाधिकारियों की, कौन कौन से पदाधिकारी हैं इनकम टैक्स के लिए। आयकर पदाधिकारी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 116 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है। कार्यकारी व न्यायिक दोनों प्रकार के पदाधिकारियों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। यहाँ पर अब मैं आपको बता रहा हूँ वे कौन कौन से पदाधिकारी हैं। कुल मिलाकर के 12 तरह के पदाधिकारी हैं यहाँ पर। पहला है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। दूसरा है आयकर व प्रधान महानिदेशक जनरल अथवा आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तीसरा है आयकर महानिदेशक अथवा मुख्य आयकर आयुक्त यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कहा जाता है जिसे। चौथा है आयकर प्रधान निदेशक अथवा आयकर प्रधान आयुक्त जिसे कहते हैं, दोनों नाम एक ही है, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स। पांचवा है आयकर निदेशक अथवा आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त अपील, जिसे कहा जाता है डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील कह सकते हैं। तीनों नाम एक ही को बताते हैं। छठवां है अतिरिक्त आयकर निदेशक अथवा अतिरिक्त आयकर आयुक्त अथवा अतिरिक्त आयकर आयुक्त अपील, इसे कहा जाता है एडिशनल डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स और एडिशनल कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स अपील्स।
सातवां है आयकर संयुक्त निदेशक अथवा आयकर संयुक्त आयुक्त, यानी ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आठवां है उप निदेशक आयकर अथवा उप आयुक्त आयकर अथवा उप आयुक्त आयकर अपील, यानी डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स और डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। नौवां है सहायक निदेशक आयकर अथवा सहायक आयुक्त आयकर, यानी असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और 10वां है आयकर अधिकारी इनकम टैक्स ऑफिसर। 11वां है कर वसूली अधिकारी, यानी टैक्स रिकवरी ऑफिसर। और 12वां है अंतिम है आयकर निरीक्षक, यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो ये तमाम तरह के पदाधिकारी थे जो इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के सही तरीके से प्रबंधन और कुशल संचालन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। आगे कहा गया है कि आयकर पदाधिकारियों से संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधान क्या कहते हैं, यानी प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग इनकम टैक्स अथॉरिटीज। भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर अधिकारियों से संबंधित प्रावधानों को निम्न 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वे कौन कौन से हैं हम देखेंगे अब। पहला है आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधान क्या हैं। दूसरा है आयकर पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान। तीसरा है आयकर पदाधिकारियों के अधिकारों के संबंध में प्रावधान। और चौथा है आयकर पदाधिकारियों द्वारा सूचनाएं प्रकट करने संबंधी अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो ये तमाम तरह के जो भी अधिकार और तमाम तरह की बातें बताई गई हैं किसके बारे में, जो भी आयकर पदाधिकारी हैं उनके बारे में। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है इनकम टैक्स से जुड़े हुए तो उन सारे प्रश्नों को आप हमें जरूर भेजें, आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।